मैंने जब भी झूठ बोला ना, मैं वहीं पिट गया। मेरे मॉम एंड डैड ने कभी भी किसी और का सीक्रेट किसी और को नहीं बताया। एंड एज अ किड यू ऑब्जर्व इट, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी आग लगी तो बुझाने वालों में ही था इनका नाम, ना लगाने वालों में था, ना देखने वालों में। आई सॉ हिम ऑलवेज इन्वेस्टिंग his money, his time, his relationships over a very, very long period. And the last but most important is I think one thing that I inherited from my parents and my family overall is the value of trust and credibility, and being truthful and high integrity is just rolled into it, because that is how you build trust and credibility. I think I learned the value of trust and credibility as an individual quite subconsciously. मतलब मुझे बचपन से पता है कि आपके शब्द की जो कीमत है वो इवेंचुअली आपकी कीमत हो जाएगी, और ये मुझे सबकॉन्शियसली मालूम है। इसका एहसास बड़े होते होते बढ़ता गया, और सभी लोग गलती करते हैं अपने अपने काम में। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही बड़ा सच्चा हूं और मैंने कभी गलती नहीं करी है। बट ना आई एम लकी, मैंने जब भी झूठ बोला ना, मैं वहीं पिट गया। मतलब आई एम नॉट किडिंग, मैंने जिंदगी में जब रैंडम झूठ भी बोला ना, लाइक हार्मलेस, मतलब ऐसे ही बोल दिया, मेरा कोई कारण भी नहीं था बोलने का, ऐसे ही बोल दिया, मैं इतनी तेज पिटा उसी समय। पेरेंट्स से नहीं, दुनिया से, लाइफ से। बेइज्जती हो गई, झूठ पकड़ा गया, इमीडिएट रेपरकशन मिला। तो आई लुक एट दैट एंड आई फील कि यार, आई थिंक आई इनहेरिटेड दैट so much that even if I digressed a little, slightest of repercussions also told me कि भाई इधर नहीं जाना है, ये गलत जा रहा है। Second, I think I inherited the value of trust and loyalty. I think my parents are extremely trustworthy and loyal as people. Not only to each other, but to their family, to their friends, to every individual. I'll tell you one thing which I really hold in very high regard. मेरे mom and dad ने कभी भी किसी और का सीक्रेट किसी और को नहीं बताया। And as a kid you observe it, right? Because your mom or your dad, stereotypes are कि औरतें जुगली करती हैं, but ऐसा तो सच नहीं है ना, लड़के भी कौन से दूध के दूल्हे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा बचपन से कि मेरी मॉम को, एज अ किड, आप तो फर्नीचर होते हो ना, आपको तो दो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, आप बच्चा साइड में बैठा है तो वो तो देखते नहीं कि बच्चा भी सुन रहा है। तो मैंने हमेशा ये देखा कि अगर मेरी मॉम को किसी ने ये बोल के कुछ बताया कि प्लीज किसी को बोलना नहीं, तो शी ऑलवेज मेंटेन दैट, बिकॉज मैं तो उनकी सारी बात सुन रहा हूँ ना। मेरे डैड ने कभी किसी का इधर उधर नहीं किया, या फिर आई ऑल्सो सॉ देम डिमॉन्स्ट्रेटिंग लॉयल्टी इन अ डिफरेंट वे, कि अगर कभी किसी दो लोग की लड़ाई हो गई तो दे प्लेड द रोल ऑफ अ ग्रेट मीडिएटर बाय टेलिंग बोथ द पार्टीज ग्रेट थिंग्स अबाउट ईच अदर एंड मेड द ट्रूस हैपन, एंड इट हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? सो एंड आई थिंक वो दुनिया में हर थ्योरी रिवॉर्ड से चलती है ना, तो शायद सबकॉन्शियसली, एंड ये सब हाइंडसाइट में देखता हूं मैं, सबकॉन्शियसली द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट माय पेरेंट्स कमांड इन आवर एंटायर फैमिली इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी आग लगी तो बुझाने वालों में ही था इनका नाम, ना लगाने वालों में था, ना देखने वालों में था। दे वर नेवर बायस्टैंडर्स टू दैट। सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी is something that I definitely inherited. And the last but most important is I think that I inherited from my dad is playing long games. I think that is something that I cherish every day of my life, because I feel it in my bones कि मेरे लिए
10 साल आगे सोचना या डिलेड ग्रेटिफिकेशन. सी, लॉन्ग गेम्स खेलने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट पता क्या है? बहुत सारे लोग सुन के सोचते हैं कि जैसे आज मैं किसी को बोलूं कि जो भी सब चाहिए ना जिंदगी में लिख ले, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर मिले, तो ना सुनने में सबको बड़ा अच्छा लगता है ये, पर असलियत में उसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर महीने आपको लगेगा कि बस मैं ही रह गया जिंदगी में, बाकी तो सब आगे बढ़ गए. टू मी दैट केम वेरी नेचुरली. द डिलेड ग्रेटिफिकेशन came very, very naturally, and that's inheritance. I don't think I developed it. I might have probably just nurtured it, but I think it came from my dad, also my mom, but my dad for sure. He's absolute epitome of delayed gratification and long games. I saw him always investing his money, his time, his relationships over a very, very long period. I saw him not doing short-term things. In fact, not having short-term gains. In fact, talking about not having short-term gains. Saying कि यार ये अभी थोड़ा फायदा करेगा, बाद में बहुत नुकसान करेगा, हमें नहीं चाहिए नुकसान, हम धीरे कर लेंगे. मैंने हमेशा ये सुना कि क्या जल्दी है, कोई बात नहीं बेटा, अपने को 5-6 साल में इसका वैल्यू मिलेगी, 5-6 साल में करेंगे, आराम से करेंगे. And I think I saw that, I felt it. I felt the peace in growing slowly instead of dying fast. So, yeah, I'll rate these 3 things.